एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। और आज हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। ठीक है, तो उससे पहले हम ये फंडा जानते हैं कि जो ब्लड है वो किस प्रेशर से किस प्रेशर तक जाता है। तो जो ब्लड है उसका फ्लो है वो है हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। जैसे कि ब्लड हमारे हार्ट में आता है, कहाँ से आता है? सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से और कोरोनरी साइनस से। तो जितने भी जैसे कि जो वेना केवस के जो प्रेशर हैं वो सारे के प्रेशर हैं पॉजिटिव, और जो हमारा हार्ट प्रोड्यूस करता है दैट इज द निगेटिव प्रेशर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कार्डियक साइकिल पढ़ते हैं। अब कार्डियक साइकिल में पहले तो सारे चैम्बर रिलैक्स्ड होते हैं। ठीक है, सारे चैम्बर रिलैक्स है और यहाँ पर टू टर्म आएगा, वो है डायस्टोल दैट इज कॉल्ड रिलैक्स्ड, और जो कॉन्ट्रैक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो होता है सिस्टोल। ठीक है, अब आप ये दोनों टर्म को जान लो क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो टर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो, अब पहले तो सारे चैम्बर रिलैक्स है। अब सारे चैम्बर रिलैक्स है, उसके कारण जो हमारा हार्ट का प्रेशर क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, अब निगेटिव प्रेशर है तो यहाँ से सारे ब्लड्स आके हमारे हार्ट को फिल अप कर सकता है। एम्प्टी हार्ट है। ठीक है, और इसको जॉइंट सिस्टोल भी, डायस्टोल भी बोला जाता है। अब जब ऑल चैम्बर्स रिलैक्स है, अब यहाँ क्या होता है? जो टीवी होता है, टीवी बोले तुम ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो वो है बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर कोई क्लोज नहीं होता। देखो, कोई क्लोजनेस नहीं है। जब कोई क्लोज नहीं है, जब आर्ट्रिया में ब्लड आ रहे हैं, ये आर्ट्रिया है, राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब यहाँ में ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व है वो ओपन है, तो यहाँ पर जो सारे ब्लड है वो यहाँ पर वेंट्रिकल में फिल अप हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा 70% ऑफ ब्लड यहाँ पर फिल अप हो जाता है। और इसमें तो जो थोड़ा टाइमिंग है वो 0.4 सेकेंड के लिए लेता है, और हार्ट को पूरा कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 0.8 सेकेंड की ज़रूरत पड़ती है बस। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, 0.4 सेकेंड अब लग रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड यहाँ आ गया वेंट्रिकल में, अब क्या होता है? जो सैन है, पेस मेकर, जो इम्पल्स प्रोड्यूस करता है जिससे हमारा हार्ट बीट होता है, अब वो इम्पल्स स्टार्ट कर दिया। जब वो इम्पल्स स्टार्ट कर दिया तो क्या होता है? जो आर्ट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब पीछे से, अब जैसे कि कुछ भी चीज़ को अगर भरा हुआ है उसको अगर पीछे से दबाओगे तो तेज़ी से जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी है, जैसे कि 30% ऑफ ब्लड कहाँ चले जाता है? वेंट्रिकल में। ठीक है, वेंट्रिकल, और इसमें जो टाइमिंग लगता है ना, सिर्फ 0.1 सेकेंड का ज़रूरत पड़ता है। अब जब वेंट्रिकल में सारा ब्लड चले गया, ठीक है, मैं यहाँ पर हार्ट बना के आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सारा ब्लड 100% ऑफ ब्लड फिल हो गया। तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, वो पूरा बंद हो जाता है। ठीक है, टीवी प्लस बाइकस्पिड वॉल्व आर क्लोज्ड। ठीक है, अब इमेजिनेशन करो, इमेजिन कर रहे हो, यहाँ पर सारा ब्लड फिल हो चुका है। ठीक है, और बाइकस्पिड जो ऊपर का जो वॉल है वो भी बंद हो चुका है, और किसके कारण? कार्डियक टेंडन के कारण यहाँ पर बंद है। अगर कार्डियक टेंडन खराब हो जाता है ना, यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है कार्डियक टेंडन, अगर वो खराब हो जाएगा तो जो हमारा ब्लड है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, जिससे फिर कुछ और ही हो जाना है हमारे हार्ट में। ठीक है,
तो अब यहाँ पर अब प्रेशर तो जनरेट होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, SLV ओपन हो जाते हैं। SLV क्या है, सेमी लूनियर वाल्व ओपन, ठीक है। अब सेमी लूनियर वाल्व कैसे ओपन होता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है, ठीक है। जो पल्मोनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लंग्स में जाएगा और एओर्टा से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी की तरफ चले जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने के लिए हमारा 0.3 सेकेंड टाइमिंग लगता है, ठीक। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे ऐसे। अब सेन से कहाँ पर जाएगा, AV नोड में, ठीक है, AV नोड। अब AV नोड को भी देखते हैं। AV नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, एकदम लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर प्रेजेंट होता है AV बंडल, ठीक है। यहाँ से जब इम्पल्स स्टार्ट होगा तो यहाँ पर 2 राइट और लेफ्ट में चले जाएगा बंडल ऑफ हीज में। अब जब बंडल ऑफ हीज में पहुँच जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पर का जो सेप्टम है वेंट्रिकल्स, ये वेंट्रिकल्स है ना, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वेंट्रिकल बंडल ऑफिस में जाएगा और वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं NCERT। तो एक बार और देख लो या फिर आप स्क्रीनशॉट कर लो इसको या फिर आप नोट्स बना लो, ठीक है। काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मेंशन करके मैं लिख दी हूँ। तो चलो फिर NCERT में, हाउ डज द हार्ट फंक्शन, हार्ट कैसे फंक्शन करता है। लेट अस लुक, टू बिगिन विथ ऑल 4 चैम्बर्स और हार्ट आर रिलैक्स्ड एट स्टेट, सारे चैम्बर रिलैक्स है। दे आर जॉइंट डायस्टोल, इसको जॉइंट डायस्टोल बोले जाते हैं। ऐसा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन, blood for pulmonary veins and vena cava flow in the left and the right ventricle respectively through the semilunar valves are closed at stage। ये स्टेज में जो सेमीलूनियर वॉल्व है वो क्लोज होता है। वो कहाँ ओपन होता है, वेंट्रिकल, जब वेंट्रिकल साइड में, ठीक है। द सैन नाउ जनरेट अ एक्शन पोटेंशियल विथ, अब जो सैन रहते हैं वो यहाँ पर इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जब वो यहाँ पर स्टार्ट कर देगा सेन, तो यहाँ पर जो AV नोड में वो चले जाते हैं बंडल ऑफ हीस में, वहाँ पर आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उस आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल, ठीक है। जब आर्ट्रियल सिस्टोल हो जाता है उसके बाद जो ब्लड है वो तेजी से हमारे किस में चले जाता है, वेंट्रिकल में। 30% ऑफ ब्लड, इसमें हमारा ब्लड अब तेजी से वेंट्रिकल में चले जाता है। फास्ट प्रोसेस होता है और जिससे अब उसके बाद जब सब ब्लड चले गया, अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स क्लोज हो गए, ठीक है। तो वहाँ पर वेंट्रिकल्स क्लोज नहीं हुए, सॉरी, वेंट्रिकल्स का जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और बाइकस्पिड वाल्व है वो क्लोज हो जाता है। वहाँ पर SLV ओपन हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्लोज हो गया। अब उसको प्रेशर पॉजिटिव हो गया, अब उसको बाहर भेजने हैं द निगेटिव। तो जो पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा है वो निगेटिव हो जाता है। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स की तरफ भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, जो एओर्टा है वो
बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड भेजता है। उसमें हमारा प्रोसेस लगता है 0.3 सेकेंड। अब उसके बाद जो एस.ए.एन है वो एवी नोड में जाता है। अब जब एवी नोड का ब्लड अगर बंडल ऑफ हिस में चले गया तो वहाँ पर फिर से क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बी स्टडी, keep studying, be happy, and thanks for watching, and please don't forget to share this video with your friends. Thanks.